विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। इंट्रोडक्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है त्रिवर्णः ध्वजा। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। ये पाठ संवादात्मक शैली में बनाया गया है। केचन बालकाः और काश्चन बालिकाः मतलब कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के समारोह में, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः मतलब उत्साह के साथ जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बात करते हैं। कौन कौन लड़के और लड़कियां जा रही हैं देखिए। देवेशः, डेविडः, शुचि, रुचि, सलीमः, तेजिंदर, मेरी और प्रणवः। इतने सारे बच्चे विद्यालय जाते हुए बात कर रहे हैं और उनकी बातचीत में विषय वस्तु है त्रिवर्णः ध्वजा, तिरंगा झंडा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। देवेशः बोल रहा है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप लोग जानते हो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, और छात्राएं क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम को गीत संगीत इत्यादि प्रस्तुत करेंगे, नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिठाइयाँ मिलेंगी। स्वतंत्रता दिवस आप लोग भी विद्यालय में मनाते हो, ये सारे चीज आपके विद्यालय में भी होती हैं। डेविड और सुची
बात कर रहे हैं। डेविड कहता है, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड कहता है सूची को, सूची का संबोधन में सूचे, जानासि त्वम्, क्या तुम जानते हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज, हमारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज कैसा है। सूची कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा कैसा है, त्रिवर्णः, तिरंगा है। सलीमः और रुचि बात कर रहे हैं। सलीमः कह रहा है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, हमारा देश का जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, तो उसका नाम तिरंगा कैसे। रुचि ही कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 रंग हैं, त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए तिरंगा, 3 रंगों का समाहार है, इसीलिए तिरंगा 3 वर्णों का यहाँ समाहार है, इसलिए त्रिवर्णः। किम त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, रुचि पूछ रही है कि सलीम, क्या तुम इन 3 वर्णों के नाम जानते हो। सलीम कहता है, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः, अरे मैं जानता हूँ, केशरवर्णः केसरिया, श्वेतः सफ़ेद और हरितः हरा, ये 3 वर्ण हैं हमारे तिरंगे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। देवेशः कहता है, अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किम सूचयन्ति। देवेश पूछता है सलीम से कि हमारे ध्वज में जो ये 3 वर्ण हैं, ये क्या सूचित करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं। सलीम कहता है, शृणु, सुनो, केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचका सन्ति। सलीम कहता है, शृणु, शृणु, श्रु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में शृणु, सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसर वर्ण केसरिया रंग, शौर्य का, पराक्रम का, वीरता का सूचक है। श्वेतः सत्यस्य, सफेद सत्य का सूचक है। हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। इस प्रकार केसरिया शौर्य या पराक्रम या वीरता का सूचक, श्वेतः मतलब सफेद सत्य का, और हरा समृद्धि का, प्रगति का, उन्नति का सूचक है। डेविड कहता है, डेविड को कहती है सूची, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम। सूची पूछ रही है डेविड से कि क्या इन वर्णों का और भी कुछ महत्व है, और भी कुछ विशेषता है। डेविड कहता है, आम, अरे हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। तीनों वर्णों का और भी विशेषताएं हैं, और भी महत्व है। डेविड बता रहा है कि हाँ, तीनों वर्ण का और भी महत्व है। क्या क्या महत्व है बता रहा है डेविड। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः
त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है, सबसे ऊपर केसरिया रंग जो है वो त्याग का और उत्साह का सूचक है, सेक्रीफाइस का और उत्साह का भी ये सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का और सुचिता का द्योतक है। सात्विकता मतलब शुद्धता, सुचिता मतलब पवित्रता का ये प्रतीक है। और नीचे अधः मतलब नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः मतलब पृथ्वी का, सुषमायाः मतलब सुंदरता का, उर्वरतायाः मतलब उपजाऊपन का द्योतक है, प्रतीक है। ध्वज के नीचे जो हरा रंग है ये हमारी धरती का, सुजला सुफला सस्य श्यामला जो पृथ्वी है उसी पृथ्वी की सुंदरता का और उपजाऊपन का, फर्टिलिटी का ये प्रतीक है हरा रंग। तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है कि सूची, सूची का संबोधन में सूचे, हे सूची, ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची बोल रही है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। जो नीले रंग का चक्र है, व्हील है, ये अशोक चक्र कहा जाता है इसको। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, और ये प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, द्योतक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तस्मातेव एतत् गृहीतम। सारनाथ में जो अशोक पिलर है उसी अशोक पिलर से ये चक्र को लिया गया है। अशोक स्तंभ में चक्र आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में, और उसी अशोक स्तंभ से हमारे ध्वज का जो चक्र है उसको लिया गया है अशोक चक्र, जो कि प्रगति का और न्याय का पथ प्रदर्शक है। प्रणवः, प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। चक्र के बारे में बताया जा रहा है, जो अशोक चक्र है उसके बारे में बता रहा है कि इस चक्र में चतुर्विंशतिः मतलब 24 अराः मतलब तिलियाँ, स्पोक्स हैं। इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। मेरी क्या कहती है? मेरी बोल रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। इस ध्वज का, इस तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्रतया मतलब सर्वसम्मति से, यूनानिमसली इस ध्वज का स्वीकरण हुआ कि ये हमारा राष्ट्र का ध्वज बनेगा। तिरंगा झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। भारत के संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जुलाई 1947 में इसका स्वीकरण हुआ, इसका एडॉप्शन हुआ और यूनानिमसली हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का, इंडिपेंडेंस का और राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र का गौरव का ये प्रतीक है। इस झंडे से हम लोग गौरवान्वित होते हैं, गर्वित होते हैं और ये राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च
अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, इंडिपेंडेंस डे में एंड रिपब्लिक डे में इस ध्वज का, इस तिरंगे झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है, यानी समारोह के साथ इस झंडे को फहराया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ इस झंडे को फैलाया जाता है। जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम्, जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम्, जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम्। तिरंगे का जय हो, भारत का भी जय हो। तिरंगे का जय हो, भारत का भी जय हो। तिरंगे का भी जय हो, भारत का भी जय हो। तो इस प्रकार हम लोग पाठ के एक्सप्लेनेशन पढ़े। अभी पाठ के व्याकरण चर्चा करेंगे, यानी पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के व्याकरण चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संधि विच्छेद देखेंगे। काश्चन काह प्लस चन, बालिकाश्च बालिकाः प्लस च, छात्राश्च छात्राः प्लस च। सब विसर्गस्य श हुआ है। देखिए प्रत्येक उदाहरण में परस्परम परह प्लस परम, यहाँ विसर्ग के जगह में दंत्य स का आदेश हुआ है। सोत्साहम स प्लस उत्साहम सोत्साहम। ध्वजारोहणम, ध्वज प्लस आरोहणम ध्वजारोहणम। विद्यालयस्य विद्या प्लस आलयस्य विद्यालयस्य। अन्यदपि अन्यत् प्लस अपि अन्यदपि। हरितश्च हरितः प्लस च हरितश्च। उर्वरतायाश्च उर्वरतायाः प्लस च उर्वरतायाश्च। कुछ पदों के परिचय देखेंगे। पद परिचय। संलपन्ति कैसे बना है? सम उपसर्ग, लप धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है संलपन्ति। अस्माकम, अस्मत् शब्द षष्ठी बहुवचन है। करिष्यति कृ धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। मोदकानि, मोदक शब्द का प्रथमा बहुवचन है। अस्मिन् इदम शब्द का सप्तमी एक वचन है। संति अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है। शृणु श्रु धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन है। समृद्धे, समृद्धि शब्द षष्ठी एक वचन है। सूचकाः, सूचक प्रथमा बहुवचन है। जैसे बालकः का बालकः बालको बालकाः, उसी प्रकार सूचक का सूचकः सूचकौ सूचकाः। सूर्यस्य, सूर्य शब्द का षष्ठी एक वचन है। एतेषाम, एतत् शब्द षष्ठी बहुवचन है। वर्णानाम, वर्ण शब्द का षष्ठी बहुवचन है। सात्विकतायाः, सात्विकता शब्द का षष्ठी एक वचन है। जिस प्रकार लता शब्द का षष्ठी एक वचन में लतायाः, सात्विकता शब्द का षष्ठी एक वचन में सात्विकतायाः। वसुंधरायाः, वसुंधरा शब्द का षष्ठी एक वचन है वसुंधरायाः। सुषमायाः, सुषमा शब्द का षष्ठी एक वचन है। तस्मात्, तत् शब्द सर्वनाम होता है, तत् शब्द का पंचमी एक वचन में तस्मात्। समग्रतया, समग्रता शब्द का
तृतीया एक वचन समग्रतया, जैसे लता का तृतीया एक वचन में लतया, उसी प्रकार समग्रता का तृतीया एक वचन में समग्रतया। अस्य इदम शब्द का षष्ठी एक वचन अस्य। भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवति। जयतु जी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जयतु। प्रकृति प्रत्यय, कुछ कठिन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय देखेंगे, धातु प्रत्यय इत्यादि या शब्द और प्रत्यय इत्यादि अलग अलग करेंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्र शब्द से तल प्रत्यय लगने से स्वतंत्रता, तल से ता हो जाता है और ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम तल प्रत्यय का यूज कर सकते हैं। सुचिता, शुचि प्लस तल, तल से ता। उर्वरता, उर्वर प्लस तल। सात्विकता, सात्विक प्लस तल। समग्रता, समग्र प्लस तल। गच्छन्तः, गम धातु शत्रु प्रत्यय होने से गच्छत होता है, फिर गच्छत का शब्द रूप चलता है गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, प्रथमा वो वचन में गच्छन्तः, लेकिन मूल धातु गम प्रत्यय है शत्रु। महत्वम, महत् शब्द से त्व प्रत्यय लगने से महत्वम। तल प्रत्यय जिस अर्थ में होता है त्व प्रत्यय भी उसी अर्थ में होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय एंड त्व प्रत्यय दोनों प्रत्यय का यूज कर सकते हैं। तल प्रत्यांत शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है और त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में इसका रूप होता है। इसलिए देखिए स्वतंत्र प्लस तल स्वतंत्रता, लता शब्द जैसे रूप है, लेकिन यहाँ महत् प्लस त्व महत्वम, फल शब्द जैसे रूप नपुंसक लिंग में। स्थितः, स्था धातु से क्त प्रत्यय लगने से स्थितः। गृहीतम, ग्रह धातु क्त प्रत्यय लगने से गृहीतम, गृहीता होता है, फिर नपुंसक लिंग में गृहीतम। जातम, जन धातु क्त प्रत्यय जातम, जन धातु क्त प्रत्यय से पहले जात होगा, फिर नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा जातम, जाते, जातानि। पुल्लिंग में होने से जातः, जातो, जाताः। स्त्रीलिंग में जाता, जाते, जाताः। जन धातु क्त प्रत्यय मूल होता है जात, नपुंसक लिंग में यहाँ है जातम। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में त्रिवर्ण ध्वजः पाठ पढ़े, उसके व्याकरणों की भी चर्चा किए, आए हुए कठिन शब्दों के व्याकरण की चर्चा भी किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। जय हिंद।